हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस सेशन में स्टूडेंट मार्कशीट, एक स्टूडेंट से जुड़ा मार्कशीट क्या है, उनका रिज़ल्ट, पास या फेल, उनके ग्रेड्स, रैंक्स से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एक्सेल एप्लीकेशन में हम डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी यहाँ एक टेम्पलेट रेडी किए हैं। इस टेम्पलेट का हेडिंग है ABC स्कूल। यहाँ फर्स्ट हॉल टिकट नंबर है, फिर स्टूडेंट नेम, फिर सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6 और यहाँ डिफ़ॉल्ट से जो टोटल क्रेडिट है जो हम उन्हें दे रहे हैं वो है 600। आउट ऑफ 600 में से स्टूडेंट सिक्योर करे सो मार्क्स ये है। अब हम यहाँ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड कितने, उनका एवरेज कितना है, उनका रैंक कितना है, वैसे ही रिज़ल्ट पास या फेल यानी वह नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुए या नहीं, हम अब देखेंगे। पहले है मार्क्स सिक्योर्ड यानी टोटल मार्क्स जो एक स्टूडेंट को मिली है। यहाँ इक्वल टू SUM सम ओपन ब्रैकेट इक्वल टू सम ओपन ब्रैकेट। कहाँ से टोटल करना है, इंग्लिश से सोशल तक। सेलेक्ट करें, क्लोज ब्रैकेट करके आप एंटर प्रेस करें एंड आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ 600 में से यहाँ स्टूडेंट कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो है 572 मार्क्स। आप यहाँ इसे ऐसे ड्रैग करें। ऐसा करने से ऑटोमेटिक से सब स्टूडेंट्स के मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ हम परसेंटेज भी ऐड कर रहे हैं। हमें अभी परसेंटेज भी मालूम होना है, एक स्टूडेंट को कितना परसेंटेज मार्क्स आया है। वेरी सिंपल, इक्वल टू टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 इक्वल टू टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। ऐसा करने से ऑटोमेटिक से स्टूडेंट का परसेंटेज आ जाएगा। आप फिर से इसे ऐसे ड्रैग करें। ऐसे ड्रैग करने पर पूरे स्टूडेंट्स का परसेंटेज हमें मालूम हो जाएगा। इन डेसिमल प्लेसेस को रिड्यूस करने के लिए आप यहाँ देखें डिक्रीज़ डेसिमल, इस पर आप क्लिक करें। ऐसे करने पर ऑटोमेटिक से वह डेसिमल्स डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये था परसेंटेज। अभी हम यहाँ एवरेज देखेंगे, इक्वल टू AVERAGE एवरेज इक्वल टू एवरेज ओपन ब्रैकेट। यहाँ हम ये लिस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं मार्क्स की, देन क्लोज ब्रैकेट एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ आपको एवरेज आ जाएगा। इसे भी सिंपल से ड्रैग डाउन करें। अभी हमने मार्क्स सिक्योर्ड, परसेंटेज और एवरेज देखे हैं इन स्टूडेंट्स की। अभी हम इनके रैंक्स देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट को यहाँ फर्स्ट रैंक आया है और किस स्टूडेंट को सेकेंड रैंक आया है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अनिल नाम के स्टूडेंट को 582 हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। इस स्टूडेंट को फर्स्ट रैंक आना चाहिए। और यहाँ लीस्ट मार्क्स जो स्टूडेंट के आए हैं वो है जॉनसन, उनके मार्क्स है 84। इस स्टूडेंट को लास्ट रैंक आना चाहिए। हम यहाँ रैंक फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू RANK रैंक ओपन ब्रैकेट इक्वल टू रैंक ओपन ब्रैकेट। अब हमें रैंक मालूम करना है, ये किस मार्क्स से जुड़ा रैंक है, वो है 572। 572 से जुड़ा रैंक को हमें अब मालूम करना है। किससे हमें इस मार्क्स को कंपेयर करना है, यहाँ 572 से यहाँ 515 तक कंपेयर करना है। इनके बीच हमें कंपेयर करना है इस नंबर का रैंक कौन सा है। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमें यहाँ रैंक मालूम करना है। किससे जुड़ा रैंक मालूम करना है, ये 572 से जुड़ा रैंक मालूम करना है। 572 से 515 तक है रेंजेस में हमें इस मार्क की रैंक मालूम करना है कि यह 572 का कौन सा रैंक है। उसके लिए हम जब रेफरेंस देने पर आप यहाँ देखें, हम यहाँ किसका रैंक मालूम करना चाह रहे हैं, हम यहाँ 572 का रैंक मालूम करना चाह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट जब हम यह फॉर्मूला देते हैं तब हमें क्या देना है, 582 देना है। और नेक्स्ट यहाँ देने पर हमें 564 देना होता है, राइट। यहाँ सिर्फ रैंक का नंबर चेंज होते रहता है, पर जिस रेंज से हम इन रैंक्स को कंपेयर करते हैं वह यही सेम ही रहेगा। जबकि यहाँ ये रेंज फिक्स रहता है तो हमें यहाँ डॉलर साइन को यूज़ करना होता है। सिंपल से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, इक्वल टू रैंक ओपन ब्रैकेट J4 कॉमा, यहाँ J4 बोल दो क्या है, यहाँ हमारा रैंक है जो हम कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक हमें इस रैंक को कंपेयर करना है, 572 से 515 तक के रेंजेस में हमें इस रैंक को कंपेयर करना है। हम यहाँ इस सेल में फॉर्मूला दिए हैं तो इससे जुड़ा 572 सेलेक्ट किए हैं। जब हम +1 सेल में रैंक दिए उस वक्त हम +1 सेल से जुड़ा रैंक हम चेक करेंगे। अब यहाँ J4 है, नेक्स्ट हमें J5 आना चाहिए, फिर नेक्स्ट आना है J6।
पर जो रेंज में हम कंपेयर कर रहे हैं वो चेंज नहीं होना है। सो इसीलिए यहाँ एड्रेस J4 है तो हमें इसे $J $4 लिखना है, और यहाँ J14 है तो हमें इसे $J $14 ऐसे करके एंटर करना है। ऐसे देने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करें। आप यहाँ देखें, यहाँ हम किस रैंक को कंपेयर कर रहे हैं, 572 को। यहाँ J4 का मतलब क्या है, J4 है 572। हमने यहाँ कोई डॉलर का साइन यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ चेंज होते रहता है इसीलिए, पर यहाँ जिस रेंज में इसे कंपेयर करना है वह फिक्स रहता है। सो जहाँ ऐसे फिक्स रेंजेस रहते हैं वहाँ हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं। अगर एड्रेस J4 है तो आप $J $4 दीजिए, और अगर एड्रेस J14 है तो आप $J और $14 एंटर करें। ऐसा देकर आप एंटर प्रेस करें। ऐसा करने पर आपको करेक्ट रैंक आ जाएगा। आप इसे ड्रैग करें, और यह फर्स्ट रैंक किसका है, यह फर्स्ट रैंक है अनिल नाम के स्टूडेंट का। आप यहाँ देखें, हम फॉर्मूला में J4 बोल के दिए थे, राइट। जब हम नेक्स्ट सेल यानी हम +1 सेल में आते हैं तब फॉर्मूला में J5 आया है, पर जबकि हम यहाँ डॉलर साइन यूज़ कर रहे हैं इसीलिए यहाँ चेंज नहीं हुआ है। आप लास्ट सेल तक भी चेक कर सकते हो, यहाँ इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि यहाँ फिक्स्ड एड्रेस है। इसीलिए जब हम फिक्स एड्रेस एंटर करते हैं तब हमें डॉलर साइन यूज़ करना होता है। पर यही सेम फॉर्मूला में J4 डिफ़ॉल्ट से हम यहाँ J4 एंटर करे हैं। ऐसा करने पर यहाँ क्या हुआ है, जब वहाँ +1 सेल में आता है तब वहाँ J5 J6 ऐसे कंटिन्यू होता है, और यहाँ हम डॉलर साइन यूज़ करे हैं इसीलिए चेंज नहीं हुआ है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ ये गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या है ये अब हम देखेंगे। सो इक्वल टू रैंक ओपन ब्रैकेट, हमें कंपेयर करना है, सो मार्क्स कौन सा है 572, कॉमा कंपैरिजन रैंक क्या है J4 से J14 तक। सो सिंपल से आप J4 to J14 देकर एंटर प्रेस करने से जब आप यहाँ ड्रैग करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ ऑटोमेटिक से यहाँ J5 और J15 आया है। फिर ड्रैग करें और यहाँ देखिए J6 और J16 आया है। यहाँ हमें कंपैरिजन का रेंज नहीं चेंज होना चाहिए क्योंकि सेल में हम जहाँ भी जाए इस मार्क्स से इस मार्क्स को, इस मार्क्स से हमें कंपेयर करना है। फिर इस 564 को इस रेंज से कंपेयर करना है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यूज़ चेंज होना चाहिए, पर जिस रेंज में हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यूज़ चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए वैल्यू देने पर नॉर्मल एड्रेस देना चाहिए और रेंज देने पर कंपलसरी से डॉलर साइन यूज़ करना चाहिए। अगर वहाँ J4 है समझिए, आप $J $4 ऐसे एंटर करिए, और अगर J14 है तो आप एंटर करें $J और $14, इस तरह से आप एंटर करें। सो ऐसा करने पर स्टूडेंट का एग्जैक्ट रैंक मालूम हो जाता है। अभी नेक्स्ट है रिज़ल्ट। सो अब यही स्टूडेंट पास है या फेल। सो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल रहता है, इक्वल टू IFF ओपन ब्रैकेट। यहाँ हमें कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है वो क्या है, यानी जिसके मार्क्स हर सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा आए हो उन स्टूडेंट को हमें पास बोलकर देना चाहिए। 35 से कम मार्क्स ऐसे स्टूडेंट को हमें फेल बोलकर देना चाहिए। कोई लोग प्रमोट डिमोट बोलकर ऐसे भी देते हैं, पर हम यहाँ फेल पास यूज़ कर रहे हैं। सो वे स्टूडेंट पास है या फेल ये अभी हम देखेंगे। सो हमें यहाँ कंपेयर करने है, सो स्ट्रिंग बहुत है, इसीलिए अगर एक सब्जेक्ट में मार्क्स 35 से ज़्यादा है या फिर 35 से कम है तो ये चेक करने के लिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए हम इफ़ यूज़ करते हैं। पर यहाँ कंपैरिजन करने के सब्जेक्ट्स बहुत है, ऐसे रहने पर इफ़ को यूज़ करने के बाद फिर से हमें यहाँ सेकेंडरी लेवल में एंड फार्मूला को भी यूज़ करना होता है। यहाँ क्या है मतलब, सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ हम सिर्फ इफ़ यूज़ कर सकते हैं। समझिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा आए तो पास और उससे कम आए तो फेल। एक सब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ इफ़ यूज़ कर सकते हैं। पर आप यहाँ देख सकते हो यहाँ एंड देने पर क्या हो रहा है, चेक वेदर ऑल आर्ग्यूमेंट्स, यानी जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं वह उससे सेटिस्फाई या डिससेटिस्फाई होता है, ये हमें अब चेक करना है। इफ़ को हम सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट राइट है या रॉन्ग है ये चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। एक आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रहने पर जब हम एंड फार्मूला यूज़ करते हैं। सो इफ़ ओपन ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट फर्स्ट लॉजिकल नंबर वो क्या है 94। सो इसे सेलेक्ट करने पर यहाँ सेल एड्रेस आ जाएगा, यानी यहाँ इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 35
कॉमा, इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, तेलुगु में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, हिंदी में ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सब्जेक्ट में अगर कुछ पासिंग मार्क्स ऐसे रहे तो फॉर एग्जांपल 25 समझिए, पासिंग मार्क्स हिंदी में 25, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 25, कॉमा, मैथ सब्जेक्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, साइंस ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा, सोशल ग्रेटर देन इक्वल टू 35। हमें यहाँ कंडीशन देना होता है, यानी यह C4 बोले तो क्या है, C4 है इंग्लिश, D4 है तेलुगु, E4 वो है हिंदी। तो यहाँ हर सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा, हम यहाँ हिंदी के पासिंग मार्क्स 25 दिए हैं, ओके नो इश्यू। सो यहाँ हमें जो आर्ग्यूमेंट्स चेक करना है, वह सब आर्ग्यूमेंट्स देने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज़ करें। आर्ग्यूमेंट क्लोज हुए बोलकर यह सिस्टम को मालूम होना चाहिए ना, सो इसीलिए हम यहाँ एक कॉमा देंगे। अभी के लिए आर्ग्यूमेंट्स क्लोज हुए हैं। सो अगर यहाँ आर्ग्यूमेंट्स करेक्ट रहने पर ओके हर सब्जेक्ट्स में 35 और हिंदी में 25 मार्क्स आए तो वह आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, जैसा वह आर्ग्यूमेंट ट्रू है। सो ट्रू आने पर हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, हमें वो यहाँ देना है। सो ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स PASS पास, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। तो यहाँ ट्रू रहने पर कॉमा कौन से भी एक सब्जेक्ट में हम दिए सो आर्ग्यूमेंट्स फेल हुए तो सो कोई सब्जेक्ट में यहाँ 35 से कम है और हिंदी में 25 से कम है, सो यहाँ आर्ग्यूमेंट फॉल्स है। सो जब आर्ग्यूमेंट फॉल्स रहे तब कैसा रिजल्ट प्रिंट करना चाह रहे हैं, ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स FALSC फॉल्स, सॉरी FAIL फेल, देन क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स। फिर अब ब्रैकेट क्लोज करें, देन क्लोज ब्रैकेट। ऐसे देने के बाद आप एंटर प्रेस करें। आप यहाँ देखिए इफ़ एंड ओपन ब्रैकेट इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 35, तेलुगु ग्रेटर देन इक्वल टू 35, हिंदी ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ऐसे हर एक सब्जेक्ट में देने के बाद आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करें और फिर कॉमा दें। हम यह कॉमा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट क्लोज हो चुके हैं, इसीलिए हम कॉमा दे रहे हैं, राइट। सो आर्ग्यूमेंट्स क्लोज होने के बाद वह आर्ग्यूमेंट ट्रू रहने पर पास बोलकर कॉमा दिए जो आर्ग्यूमेंट्स फॉल्स है तो फेल बोलकर हम प्रिंट कर रहे हैं, राइट। ऐसे करने के बाद आप एंटर प्रेस करने से वहाँ पास या फेल यह रिज़ल्ट आ जाएगा। इसे आप ड्रैग करने पर सारे स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट हमें मालूम हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो 3rd रैंक, 4th रैंक, 5th रैंक। आप यहाँ देखें इस स्टूडेंट को 100, 98 फिर 100 आया है, पर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 19 मार्क्स आए हैं, इसलिए यहाँ रिज़ल्ट फेल बता रहा है। इस स्टूडेंट का परसेंटेज 85% है और टोटल मार्क्स 515 है और यह 5th रैंक में है, पर यह स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट नहीं होंगे क्योंकि इस स्टूडेंट का रिज़ल्ट फेल आया है। सो इस तरह से हम एक स्टूडेंट की मार्कशीट प्रिपेयर करते हैं एक्सेल एप्लीकेशन में। थैंक यू।